हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एके इंस्पिरेशन में। इस चैनल पर गाइस आपको हिंदी में रीसी प्रणाली सीखने को मिलेंगी। डेली इस पर हम स्टेनो की क्लास अपलोड कर देंगे और आप यहां से डेली स्टेनो सीख सकते हो। आज की ये हमारी पहली वीडियो है, डे 1। इस वीडियो में हम वर्णमाला को सीखेंगे, क्योंकि जब तक हम वर्णमाला को नहीं सीखेंगे तब तक हम स्टेनोग्राफर नहीं बन सकते। वर्णमाला सीखने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आपको यहाँ पर पेंसिल का ही यूज करना है। आपके पास एक पेंसिल और एक रबड़ और एक स्टेनो की नोटबुक ज़रूर होनी चाहिए। आपको स्टेनो की नोटबुक बाज़ार से में आसानी से मिल जाएगी। अगर आपके पास स्टेनो की नोटबुक नहीं है तो आप इस तरीके से एक वाइट पेपर लोगे। इसमें आप ऐसे एक लाइन ड्रॉ करोगे। इन लाइन के बीच में जो गैप है वो 1 सेंटीमीटर का है। आप ऐसे लाइन ड्रॉ करके आसानी से स्टेनो सीख सकते हो। यहाँ पर मैंने पूरी हिंदी में पूरी वर्णमाला लिखी हुई है और ऊपर मैंने दिया हुआ है का को हम कैसे ड्रॉ करेंगे, चा को कैसे ड्रॉ करेंगे और टा को कैसे ड्रॉ करेंगे। इन सब के बारे में मैंने यहाँ पे डायरेक्शन बना रखी है। और ये का वर्ग है, का वर्ग की मैंने इधर डायरेक्शन बना रखी है क्योंकि का वर्ग इधर से इधर की ओर जाएगा। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। यहाँ पर ये का वर्ग है, ये टा वर्ग, ये पा वर्ग, ये सॉरी ये टा वर्ग, ये पा वर्ग और ये चा वर्ग। ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ये का खा घा और घा, ये का वर्ग है। तो का वर्ग में हम कैसे बनाते हैं, हम ये लेफ़्ट से राइट की ओर ऐसे बनता है ये। ठीक है। जो चा वर्ग है ये ऊपर से नीचे की ओर, ये इस डायरेक्शन में बनता है। मैं आपको बना के दिखाता हूँ। हम का को कैसे बनाएंगे यहाँ पे। तो का ऐसे बनेगा, ये लेफ़्ट से राइट की ओर। ठीक है। का और खा, ये गा है और ये घा है। घा को भी हम ऐसे काट देंगे। ठीक है। इसमें आपको एक बात समझनी होगी, जैसे ये का है इसको हम थोड़ा हल्का बनाएंगे, मतलब हल्की पेंसिल रखेंगे और हल्का है इसको ऐसे करेंगे। ठीक है। ये होगा लाइट में, मतलब जैसे लाइट बोलते हैं जो हल्का होता है, जैसे लाइट कलर होता है। ठीक है। ये भी लाइट बनेगा और ये डार्क होगा। यहाँ पे हम पेंसिल को थोड़ा दबाएंगे, हमने ये डार्क किया तो ये गा बन गया। और जो ये घा से घड़ी है इसको भी हमने थोड़ा डार्क किया, इसके जैसा बनाया और यहाँ इसको बीच से ऐसे काट दिया। ठीक है। तो ये हमारा घा बन गया। ये चा है, जो चा भी लाइट रहेगा। तो चा कैसे बनता है, डायरेक्शन में देखो ऐसे बनेगा ये ऊपर से नीचे की ओर। तो चा ऐसे आएगा। ठीक है। लाइट रहेगा, हल्का, बिल्कुल हल्की पेंसिल चलाएंगे हम। जो छा से छतरी वाला होगा ये भी ऐसे ही बनेगा, हल्की पेंसिल और बीच से कटा हुआ। ठीक है। ये छा हो गया। और जा है, इसमें हम पेंसिल पे थोड़ा जोर देंगे तो इसको थोड़ा डार्क बनाएंगे हम। ठीक है। ये जा है और ये जा से झंडा, इसको बीच से ऐसे काट देंगे। ठीक है। देखो तो इनमें इनमें डिफरेंस क्या है, देखो देखो चा और छा एक जैसा बनेगा, लेकिन छा को यहाँ से बीच से काट देंगे हम। तो ये छा से छतरी वाला छा बन गया। ठीक है। जा और झा दोनों सेम बनता है, झा में हम इसको बीच से काट देते हैं। ठीक है। देखो ये लाइट, ये दो लाइट और ये दो डार्क, ऐसे हम टा को बनाएंगे। टा को ऊपर से नीचे की ओर लेके आएंगे, जैसे टा। ठीक है। और ये ठा से ठटेरा और बीच से कटा हुआ। ठीक है। पेंसिल एक ही बार चलानी है आपको। और ये ड से डमरू ऊपर से नीचे, लेकिन पेंसिल पे थोड़ा जोर देंगे। इसको हमको क्या करना है, डार्क बनाना है इसको हमको। ठीक है। ड से डमरू, ढा से ढक्कन, लेकिन बीच से कटा हुआ। ठीक है। देखो इनमें आपको डिफरेंस नज़र आ रहा होगा। ठीक है। देखो ये लाइट है, यानी कि ये हल्का है और ये डार्क है। अब ता को हम ऐसे ही बनाएंगे। देखो ता, यहाँ पे देखो ता ऐसे बनेगा, इतना और इतना, इसकी दो रेखाएं होती है ताकि, तो ता ऐसे बन जाएगा ता। और था से थर्मस, ये भी हल्का लाइट रहेगा। ठीक है। और बीच से कटा हुआ। ठीक है। ये सीधा रहना चाहिए बिल्कुल। और ये द है, द डार्क होगा तो पेंसिल पे थोड़ा जोर देंगे तो इसको डार्क बना देंगे हम ऐसे। ये द है। ठीक है। और ये ध से धनुष, ये भी डार्क होगा और बीच से कटा हुआ होगा ये। ठीक है। देखो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, ता में और दा में। ता लाइट है और दा डार्क है। ठीक है। थ से थर्मस, ये भी बीच से कटा हुआ है। और धा से धनुष, ये बीच से कटा हुआ है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये लाइट है और ये डार्क है। अब
पाक पैसे बनाएंगे हम, ऐसे बनाएंगे। इधर डायरेक्शन लिखी हुई है मैंने, ऊपर से नीचे की ओर इस डायरेक्शन में बनेगा ये। तो ये पा से पतंग लाइट, फा से फल, ये भी लाइट और बीच से कटा हुआ, और बा से बत्तख ये डार्क बनेगा, बा से भालू ये भी डार्क बनेगा और बीच से कटा हुआ। ठीक है, ये भी बीच से कटा हुआ है, ये भी बीच से कटा हुआ है। अब या को देखो, ये वर्ग थे, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और पा वर्ग। ठीक है, अब जितने भी वर्ग थे ये यहाँ पे ख़त्म हो जाएंगे। अब य र ल व इनकी सबकी अलग अलग डायरेक्शन है। तो इसको हम डार्क लाइट कैसे भी बना सकते हैं। देखो या को हम कैसे बनाएंगे, ऐसे। ठीक है, ये या हो गया। रा की दो रेखाएं हैं, एक रेखा है तो ऐसे बनेगी और एक रेखा है ऐसे। ठीक है, ऐसे, ये हमारा रा हो गया। ठीक है, और अब हम ला बनाएंगे। देखो ला कहाँ है, ला ऐसे, ला को हम ऐसे करके ऐसे बनाएंगे नीचे से ऊपर की ओर। ठीक है, और ला को हम ऐसे भी बना सकते हैं, इधर से ऐसे। पूरी वर्णमाला में ला एक ऐसा लेटर है जिसको हम ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर दोनों किसी भी डायरेक्शन में बना सकते हैं। वह कैसे बनेगा, ऐसे। ठीक है, य का उल्टा वाह हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे सा है, सा किधर है, देखो सा ये ऐसे है ना ये, तो सा को एक तो ऐसे होगा और एक ऐसे होगा। सा की दो डायरेक्शन है तो सा को हम ऐसे बनाएंगे। ठीक है, ये सा हो जाएगा। और ये हा है, हा की भी दो डायरेक्शन है। हा को हम एक तो ऐसे बनेगा, डायरेक्शन नहीं बोलते उसको, रेखाएं बोलते हैं इनको। ठीक है, इनको हम रेखाएं बोलते हैं, इनकी इसकी भी दो रेखाएं हैं। और माँ है, माँ की भी दो रेखाएं हैं। एक रेखा है ऐसे हो जाएगी और एक रेखा है ऐसे हो जाएगी और बीच से कटी हुई। ये इस रेखा को हम बीच से काट देंगे। ठीक है, ना की भी दो रेखाएं हैं, तो एक रेखा तो ऐसे आ जाएगी, इसका सेम माँ का सेम उल्टा बन जाएगा ना। ठीक है, एक रेखा ऐसे और बीच से कटी हुई ऐसे। अब ये अंगा बोलते हैं हम इनको ना, इनको हम अंगा बोलते हैं। तो ये वाला ड वाला अंगा कैसे बनेगा, जैसे रा है ना, सेम टू सेम रा के जैसा बनेगा ये। ठीक है, हम ऐसे बना देंगे, पर लेकिन बीच से दोनों रेखाएं कटी हुई होंगी। ठीक है, अब इसको हम बीच से कैसे, सॉरी इसकी रेखाएं हम कैसे बनाएंगे, जैसे ये हा है ना, कहाँ गया हा, जैसे ये हा की रेखाएं हैं तो सेम ऐसी इसकी रेखा होंगी, एक ऐसे और एक ऐसे, लेकिन बीच से कटी हुई। और इस अंगा को हम कैसे बनाएंगे, ऐसे। ठीक है, तो चलिए गाइस इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप एक बार इनको देख लेना कि हम वर्णमाला को कैसे लिखते हैं, और आप इनकी कम से कम 10 पेज पे डेली प्रैक्टिस करना, तभी आप इन वर्णमाला को पहचानना सीख जाओगे। जैसे ही आप वर्णमाला को पहचानना सीख जाओगे, फिर इसके आगे जितनी भी रेखाएं आएंगी वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, बस इसमें आप एक चीज़ यहाँ ध्यान रखना, जैसे एक क वर्ग है, इसको हम थोड़ा लाइट बनाएंगे, थोड़ा हल्की पेंसिल चलाएंगे। ठीक है, हल्के हाथ से। खा को भी हम हल्के हाथ से पेंसिल चलाएंगे और बीच से कटा हुआ। और गा है, इसको हम डार्क बनाएंगे, मतलब पेंसिल पे थोड़ा जोर देंगे। और देखो ये रेखा है, इस मतलब कहने का मतलब ये कि इस रेखा को थोड़ी पतली बनानी है, और जो ये रेखाएं हैं इसको थोड़ी मोटी बनानी है। और पेंसिल आपको एक ही बार चलानी है, पेंसिल आपको इस तरीके से रिपीट नहीं करनी, जैसे आपने एक बार रिपीट की और फिर से आप ऐसे रिपीट कर रहे हैं, आपको ऐसे रिपीट नहीं करनी, आपको ऐसे 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 पेंसिल आपको एक ही बार रिपीट करनी है।